मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की बड़ी और सटीक भविष्यवाणी। नमस्कार। आज का कार्यक्रम मीन राशि वालों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में क्या कुछ खास होने वाला है, क्या क्या मिलने वाला है मीन राशि वालों को और कौन कौन सी चीजों को लेकर सावधानी रखनी है, आइए जानते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके जीवन से जुड़ी हर एक जानकारी बहुत ही सटीक तरीके से दी जाती है। यदि आप हमसे ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ही संपर्क करें। ध्यान रखें, व्हाट्सएप ही करें। चलिए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना, ये 3 महीने क्या कुछ खास करने वाले हैं और इस समय मीन राशि वालों के जीवन में क्या चल रहा है। बहुत ही ध्यान से समझेंगे, क्योंकि आपके ऊपर शनि 7.5 का प्रथम चरण भी चल रहा है। जैसा कि इस समय राहु देवगुरु बृहस्पति के साथ गुरु चांडाल योग बना करके आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं, वाणी भाव में, तो कहीं ना कहीं हो सकता है व्यापार में नुकसान, आपका पैसा कहीं उधार देते हैं या कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, पैसा फंस जाता है, पैसा डूब जाता है, आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक कुछ ना कुछ समस्याएं बनी हैं, आपके गुप्त शत्रु बहुत ज्यादा बन रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, छोटी छोटी बीमारियां, हड्डियों से संबंधित समस्याएं हो सकता है चल रही हों। ये सभी के लिए नहीं, लेकिन 80% मीन राशि वालों के जीवन में ये समस्याएं आ रही होंगी। वैवाहिक जीवन को लेकर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। चलिए जानते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर क्या कुछ खास लाएंगे ये 3 महीने। जैसा कि अक्टूबर के महीने में सूर्यदेव बुधदेव के साथ आपके व्यापार भाव में बुधादित्य योग बना करके गोचर कर रहे हैं। व्यापार में जबरदस्त लाभ हो सकता है। इस महीने व्यापार में तेजी आ सकती है, लेकिन मंगल और केतु देव अंगारक योग बना करके इस महीने आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, इसलिए वाहन सावधानी से चलाएं। ससुराल पक्ष से थोड़ा सा संबंध अच्छे रखें। छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा माइंड ना करें, झगड़े हो सकते हैं, ससुराल पक्ष से समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखें। जो लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं, आप लोग भी बहुत ही सावधानी के साथ हर एक काम करें, क्योंकि आप जैसा कि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है और मंगल देव केतु देव के साथ अंगारक योग बना करके आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। किसी से भी झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि वाणी भी हो सकता है आपकी कठोर हो रही हो सकता है आपको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ रहा हो, इसलिए अपने वाणी पर और गुस्से पर कंट्रोल रखें। वहीं 30 अक्टूबर से राहु देव राशि परिवर्तन कर जाएंगे, यानी कि आपकी ही राशि में पहुंच जाएंगे, मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में पहुंच जाएंगे। विशेष रूप से जो देवगुरु बृहस्पति के साथ गुरु चांडाल दुर्योग बना था, ये दोष समाप्त हो जाएगा, यानी कि बड़ी मात्रा में धनागमन का योग बनेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको बोलने को लेकर, जो कोई वाणी को लेकर प्रॉब्लम हो रही थी, कंफ्यूजन हो रहा था, कंफ्यूजन आपका दूर होगा, लेकिन अन्य चीजों को लेकर कंफ्यूजन बढ़ सकता है, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 भी चल रही है प्रथम चरण और राहु देव भी आपकी राशि में पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों को लेकर सावधानी रखें, वैवाहिक जीवन को लेकर सावधानी रखें बहुत ज्यादा, और अपने पिता से संबंध बहुत अच्छे रखें, गुस्से पर नियंत्रण रखें। देवगुरु बृहस्पति जैसा कि 30 अक्टूबर से अकेले हो गए, तो नवंबर के महीने में आपका रुका हुआ पैसा मिल सकता है। आपके शत्रु शांत होंगे, आपके शत्रु आपको पता चलेगा, जो गुप्त शत्रु होंगे आपको पता चल सकता है कि कौन कौन हमारे पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहा था। यात्राएं लेकिन सावधानी से करें। वहीं दिसंबर के महीने में विशेष रूप से बुधदेव आपके कार्य क्षेत्र यानी कि 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र में उन्नति का योग बनेगा, नौकरी मिलने का योग बनेगा। साथ ही साथ मंगलदेव और सूर्यदेव इस महीने आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य भी साथ देगा। बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग फॉरेन कंट्री में रहते हैं, आप लोग भी यदि सेटल होने के लिए प्रयासरत हैं, सेटल होंगे, योग बन रहा है, बड़ी मात्रा में रुका हुआ पैसा आएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई समस्या चल रही तो दूर होगी। ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे होंगे, क्योंकि इस महीने सूर्यदेव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। पराक्रम भी आपका बढ़ेगा, यानी कि मेहनत भी आपकी बढ़ सकती है और मेहनत सही दिशा में होगी, मेहनत का रिजल्ट भी दिखेगा, फल भी मिलेगा। लेकिन जैसा कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है और राहु देव 30 अक्टूबर से आपकी ही राशि में लग्न भाव में आ चुके हैं, तो एक बार राहु और केतु देव की स्थिति जरूर देखें, क्योंकि जब राहु देव आपके लग्न भाव में होंगे तो केतु देव आपके सप्तम भाव यानी कि व्यापार भाव, वैवाहिक जीवन वाले घर में होंगे, कन्या राशि में। इसलिए अपनी जन्म कुंडली में राहु, केतु और विशेष रूप से शनिदेव की स्थिति जरूर देखें। अन्य ग्रहों की भी स्थिति देखें। अगर ये ग्रह आपकी जन्म कुंडली में खराब है, पीड़ित अवस्था में, तो चीजें बिगड़ भी सकती हैं, ध्यान रखें। अगर इन ग्रहों की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में ठीक है, शनिदेव राहुदेव की स्थिति आपकी कुंडली में ठीक है, तो यही ग्रह रोड से महलों में भी पहुंचा देते हैं और यही ग्रह महलों से रोड पर भी ला देते हैं। आपने सुना होगा, बहुत से लोग शनि की ढैया और 7.5 में फर्श से अर्श में गए और बहुत से लोग अर्श से फर्श में भी आए। इसलिए इन ग्रहों की स्थिति एक बार जरूर देखें और इनके सटीक उपाय करके लाभ प्राप्त करें। विशेष उपाय में एक आपको बता दूं, हनुमान जी की जितनी हो सके पूजा करें, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि 7.5 उतना ज्यादा आपका बुरा नहीं कर पाएगी। आशा करता हूं जानकारी समझ में आई होगी। इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें। राधे राधे।